सिंघा के एब्स एक क्लियर वीकनेस है। वैन हुसैन की कच्छी के साथ साथ साकेत ने यश आनंद को उस पुराने हंग्री स्किनी लड़के को विजुलाइज करना होगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यश शर्मा फिटनेस पर, इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट यूट्यूब चैनल। I want to win. Winning is not an option. This is fucking beast mode. आज हम इंडियन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की फिजिक को रैंक करेंगे 10 to 1। एक जमाना था जब इस डिस्कशन के लिए हमारे पास सिर्फ 6 प्रसिद्ध फिटनेस एथलीट्स होते, पर हमारी प्रजाति ने काफी प्रगति की है, तो आज हमें शायद 600 मिल जाए। इसीलिए इस वीडियो के लिए हमने 10 प्रतियोगी शॉर्टलिस्ट किए हैं। इस वीडियो के साथ हमारा गोल है इन फिटनेस एथलीट्स की स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट करना, इनकी कमजोरियों को हाईलाइट करना, कौन सी बेस्ट एक्सरसाइजेज है उन वीकनेसेस को फिक्स करने के लिए वो डिस्कस करना, और सबसे जरूरी ये सब करते हुए मजे करना। कंटेंडर्स की लिस्ट में है सबसे पहले आपका भाई यश शर्मा। बाय द वे, अभी ये रैंकिंग के ऑर्डर में नहीं है। फिर है साकेत गोखले, सौरभ सिंघा, यश आनंद, सिद्धांत राय सिकंद, मन्नू चौधरी, डियोन डे सिल्वा, जी सिलाल भाई, रोहित चौहान और अपना मनोज स्मैश। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को यहीं पॉज करें और कमेंट्स में अपनी रैंकिंग लिख दे। फिर आखिरी में हम देखेंगे कि कौन कितना करीब रहा। चलिए अब रैंकिंग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है सिद्धांत राय सिकंद। सिद्धांत 6 फीट लंबा है और उसकी एक परफेक्ट टी शर्ट फिजिक है। कपड़ों में वो इस लिस्ट में किसी भी एथलीट के बगल में खड़े होकर उससे ज्यादा ह्यूज लगेगा। मुझे इसकी फिजिक Amazon प्राइम के जैक रीचर से काफी ज्यादा सिमिलर लगती है। आर्म्स अमेजिंग है, चेस्ट कंप्लीटली डेवलप्ड है, अपर बैक में अच्छी मस्कुलैरिटी है, पर लोअर बैक और लोअर लैट में डिटेलिंग की कमी है। इसके लिए रोमेनियन डेडलिफ्ट, 45 डिग्री बैक एक्सटेंशन और हफ्ते में एक बार हैवी डेडलिफ्ट, चाहे वो सूमो हो, कन्वेंशनल या ट्रैप बार। साथ ही साथ रोइंग करते हुए एटलीस्ट एक अंडरहैंड ग्रिप का इस्तेमाल किया जाए, जहां आप इसेंट्रिक फेज में एक्स्ट्रा स्ट्रेच कर रहे हो और कॉन्सेंट्रिक फेज में अपनी बैक को एक्सटेंड कर रहे हो। एक चीज और, चेस्ट और आर्म्स के ह्यूज होने के कारण ट्रैप्स और नेक जो कि रिलेटिवली वीक है, वो काफी ज्यादा थिन नजर आते हैं। ट्रैप्स फिक्स करने के लिए हफ्ते में श्रग्स के 2 अलग अलग वेरिएशंस लगाएं। मेरे पर्सनल फेवरेट है ट्रैप बार श्रग्स 100 केजी से ज्यादा वजन उठाने के लिए, और इंक्लाइन बेंच श्रग्स अपने मिड ट्रैप्स को टारगेट करने के लिए। मेरे हिसाब से श्रग्स का रेंज ऑफ मोशन इतना छोटा होता है कि आपको इसे मिनिमम 15 रेप्स के लिए परफॉर्म करना चाहिए। नेक के लिए हफ्ते में 2 बारी नेक फ्लेक्शन के 2 सेट्स फेलियर तक परफॉर्म कीजिए। नेक हार्नेस का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ऐसे नेक फ्लेक्शन करने से बिल्कुल माइंड एंड मसल कनेक्शन नहीं बनता, बाल टूटेंगे वो अलग। अगर आपको माइक टाइसन जैसी अदृश्य गर्दन चाहिए तो आप वीक में एक बारी नेक कर्ल्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, 2 सेट फेलियर तक। बट इतना वक्त किसके पास है कि अपनी गर्दन ही ट्रेन करते रहे, प्लस श्रग्स वो काम कर देते हैं। मिड सेक्शन की अगर बात की जाए तो लोअर एब्स और ऑब्लिक्स को बिल्ड करने की जरूरत है। जी हाँ, उन्हें भी बिल्ड करना पड़ता है। बहुत से लोगों को लगता है कि बस बॉडी फैट परसेंटेज घटा लो और आपके एब्स और मिड सेक्शन निखर के आ जाएंगे, पर अगर वो सही से डेवलप नहीं होंगे तो वो कम बॉडी फैट पर भी सही से नहीं दिखेंगे। इन दोनों के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस है वेटेड कैप्टन चेयर लेग रेज, क्योंकि यहां आप अपने लोअर एब्स को फेलियर तक पुश कर सकते हो, और वेटेड रशियन ट्विस्ट। मुझे इसमें केटलबेल का इस्तेमाल करना बेस्ट लगता है। लेग्स डेफिनेटली एक वीक पॉइंट है। इस फोटो में बगल वाला एथलीट हर्षल का वजन सिद्धांत से कम है, पर उसके लेग्स ह्यूज लग रहे हैं। इसकी मेन वजह यह है कि सिद्धांत को नी में 2 बारी मेजर इंजरी हो रखी है। अगर आपका गोल लेग्स में प्योर मसल मास ऐड करना है और स्ट्रेंथ से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो ये 3 एक्सरसाइजेस परफॉर्म कीजिए। डीप हैक स्क्वाट्स या स्मिथ मशीन स्क्वाट्स, सिंगल लेग प्रेस और सिंगल लेग एक्सटेंशंस। बात करते हैं सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी की, एक्सेस बॉडी फैट सेल्स। बॉडी फैट सेल्स परसेंट नहीं। सिद्धांत ने 1 साल लगा के 100 केजी तक बल्क किया, जो कि एक नेचुरल लिफ्टर के लिए काफी ज्यादा वजन है। जाहिर सी बात है, जब आप 100 केजी तक बल्क करोगे तो आप मसल के साथ साथ चर्बी भी जमा करोगे। प्रॉब्लम यह है कि जब आप इतना फैट गेन कर लेते हो तो आप चर्बी के साथ साथ फैट सेल्स भी जमा कर लेते हो, और चर्बी घटाने के बाद भी ये फैट सेल्स
एक्टिव रहते हैं। यही वजह है कि स्टेज रेडी और अपर बॉडी में इतनी तगड़ी वैस्कुलैरिटी होने के बावजूद सिद्धांत के लव हैंडल्स और लोअर बैक में फैट विजिबल है। ये सेम प्रॉब्लम डॉक्टर माइक इजर्टल भी फेस कर रहे थे, जो एक प्रसिद्ध यूट्यूबर और बॉडी बिल्डर है। इसे फिक्स करने के लिए उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। सर्जरी अपने एक्सेस बॉडी फैट को हटाने के लिए। इसका सिंपल सोल्यूशन है कि आप इतना ज्यादा बल्क ना करें। बॉडी फैट परसेंटेज को 17 के ऊपर ना जाने दे, 20 के ऊपर तो कतई नहीं। अगर आपने ज्यादा बॉडी फैट सेल्स जमा कर लिए हैं तो एक लंबे समय के लिए लीन रहिए 10 से 13% बॉडी फैट के बीच, ताकि वो एक्स्ट्रा बॉडी फैट सेल्स इनएक्टिव हो जाए। वेल, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन जब आएगा नंबर 9। भाई पहले तंबोला खिलाता था। रैंक 9 पर है सिंघा AKA फिट माइंड्स। सिंघा एक पावर लिफ्टर है। अनलाइक बॉडी बिल्डर्स जो हर एक मसल को इनफ ट्रेन कर पाते हैं, पावर लिफ्टर्स मोस्टली स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट ही लगा रहे होते हैं। इसके बावजूद सिंघा की एक पहाड़ जैसी फिजिक है। मैसिव ट्रैप्स, नेक एंड शोल्डर्स, रिजल्ट ऑफ सुपर हैवी वेट ट्रेनिंग। सिंघा के बाइसेप्स का शॉर्ट मसल इंसर्शन है, जिसकी वजह से वो बहुत थिक एंड राउंड नजर आते हैं। फोर आर्म्स एक्सट्रीमली मस्कुलर है। चेस्ट वेल डेवलप्ड है, पर लोअर चेस्ट के कंपैरिजन में अपर चेस्ट कम है। इसका सोल्यूशन है इंक्लाइन बेंच स्मिथ मशीन प्रेस। इसमें आप हैवी वेट्स के साथ फेलियर तक ट्रेन कर सकते हो, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा पार्शियल रेप्स भी लगा सकते हो अपर चेस्ट के सभी फाइबर्स को हिट करने के लिए। अगर आपकी अपर चेस्ट वीक है तो इस एक्सरसाइज को लगाना शुरू कर दीजिए। बाइसेप्स एंड शोल्डर्स 10 on 10 है। ट्राइसेप्स पर अगर आप ध्यान दें तो लैटरल हेड इतना ज्यादा थिक है कि हाई बॉडी फैट परसेंटेज पर होने के बावजूद वो क्लियरली विजिबल है। एक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट सिंघा के ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड में है। इसके लिए आप सीटेड ओवरहेड केबल एक्सटेंशंस परफॉर्म कीजिए। यहाँ बेंच आपको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे आप हैवी वेट के साथ एक डीप स्ट्रेच महसूस करते हुए हाई रेप्स परफॉर्म कर सकते हो। अपनी पसंद की ग्रिप इस्तेमाल कीजिए। मैं इजी बार प्रेफर करता हूं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको अपने ट्राइसेप्स लॉन्ग हेड में इससे ज्यादा तगड़ा पंप कभी महसूस नहीं हुआ होगा। सिंघा के लैट्स काफी चौड़े हैं, पर उसमें डिटेलिंग एक वीकनेस है। इसके लिए आपको मॉडरेट वेट के साथ फेलियर तक ट्रेन करना चाहिए। हफ्ते में एक बार सिंगल आर्म रो और एक बार सिंगल आर्म वर्टिकल पुल परफॉर्म करना चाहिए। और सबसे जरूरी चीज, डिफरेंट एंगल्स के साथ अपनी बैक को हिट करना चाहिए। सिंघा के एब्स एक क्लियर वीकनेस है। ये फोटो कंपटीशन से पहले की है। यहाँ सिंघा ने वाटर फ्लश आउट किया होगा। वो काफी लीन लग रहा है, पर फिर भी उसके एब्स में सिद्धांत राय की तरह डेफिनेशन नहीं है। सिंघा को अपने एब्स एंड ऑब्लिक्स के लिए कैप्टन चेयर लेग रेज और रशियन ट्विस्ट के साथ साथ डिक्लाइन बेंच एब क्रंचेस परफॉर्म करने चाहिए। ये करते हुए केटलबेल को ऐसे होल्ड कीजिए। आपको अपने अपर 4 एब्स के बारे में मालूम पड़ जाएगा। सिंघा का बॉडी फैट परसेंट 15 से ज्यादा है और फिजिक की अपीयरेंस में बॉडी फैट एक काफी अहम रोल प्ले करता है। पिछले कुछ सालों से हमने सिंघा को कभी श्रेडेड नहीं देखा। अपने करंट मसल मास के साथ अगर सिंघा श्रेड करता है तो वो इजीली इस लिस्ट की टॉप 4 कैटेगरी में होगा। अब आते हैं नंबर 8 पर, यश शर्मा। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा। अगर इसकी मिल्खा सिंह या रॉकी फिजिक की बात होती तो हम इसे टॉप 5 में डिस्कस कर रहे होते, पर भाई को 2 दिन फुटबॉल खेलना है और बस 4 दिन जिम जाना है। 5 फुट 11 इंच पर यश शर्मा का करंट बॉडी वेट है 86 kg। ओवरऑल मसल मास डिसेंट है, बंदा ठीक ठाक लीन भी है। आपको ऑलमोस्ट 6 पैक एब्स दिख रहे हैं। चेस्ट एंड आर्म्स ओकेश है। अपर बैक में अच्छी मस्कुलैरिटी है। अपर एंड लोअर बॉडी की सिमेट्री बढ़िया है। एक मेजर इंप्रूवमेंट इसकी अपर चेस्ट और ट्रैप्स में ज्यादा मस्कुलैरिटी डेवलप करके लाया जा सकता है। ट्रैप्स एक ऐसा मसल ग्रुप है जो आपको इंस्टेंटली एक ज्यादा पावरफुल लुक देता है। इसे फिक्स करने के लिए मैंने भाई के ट्रेनिंग प्रोग्राम में केबल श्रग्स और केबल इंक्लाइन फ्लाइज ऐड करे हैं, ताकि वो अपने दोनों वीक बॉडी पार्ट्स को एक अच्छे माइंड एंड मसल कनेक्शन के साथ ट्रेन कर सके। यश शर्मा के आर्म्स का साइज 16.5 इंच है। उसके बावजूद वो टी शर्ट में उतने ज्यादा ह्यूज नहीं लगते। वजह है थिक फोर आर्म्स। इसे फिक्स करने के लिए भाई को डेडिकेशन के साथ केबल प्रीचर कर्ल्स और डंबल हैमर कर्ल्स लगाने की जरूरत है। सुन रहा है तू? डेडिकेशन के साथ। यश शर्मा की बैक
थिक एंड शार्प है पर उतनी ज्यादा वाइड नहीं है और एक चौड़ी कमर होने के कारण इसकी फिजिक ब्लॉकी नजर आती है। इसका सॉल्यूशन है सिंगल हैंड रोइंग एंड सिंगल हैंड वर्टिकल पुलिंग मूवमेंट्स, जो आपकी बैक में एक बैलेंस क्रिएट करने और आपके लोअर लैट्स को बिल्ड करने में बहुत फायदेमंद होती है। भाई इतना आलसी है, मैंने इसे आज तक सिंगल आर्म पुलिंग करते हुए नहीं देखा है। बैक लगाते हुए जो आपका आखिरी सेट है उसमें फेलियर के बाद 3 से 6 लॉन्ग लेंथ पार्शियल्स परफॉर्म कीजिए। ये करता है, मैंने देखा है, ये करता है ये। लॉन्ग लेंथ पार्शियल्स में आप कॉन्सेंट्रिक पार्ट आधा ही परफॉर्म करते हो पर इसेंट्रिक पार्ट पूरा लगाते हो। ये टेक्निक बैक को ग्रो करने के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि बैक एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग मसल ग्रुप है, तो इसमें आप सेफली लॉन्ग लेंथ पार्शियल्स परफॉर्म कर पाते हो। एट लास्ट यश शर्मा के फ्रंट डेल्ट्स में थिकनेस कम है, जिसके लिए इसे कुछ फ्रंट रेजेस ऐड करने चाहिए। आपको अपने फ्रंट डेल्ट्स के लिए कोई भी आइसोलेशन एक्सरसाइज नहीं परफॉर्म करनी चाहिए। ओके, ये एडवाइस अभी भी वैलिड है अगर आप हफ्ते में 5 से 6 बारी जिम जा रहे हो और इनफ प्रेसिंग मूवमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो। ये बंदा सिर्फ 4 बारी जिम जाता है और सिर्फ 3 प्रेसिंग मूवमेंट्स परफॉर्म करता है, इंक्लाइन डंबल प्रेस, इंक्लाइन बारबेल प्रेस एंड शोल्डर डंबल प्रेस, जिसके कारण इसके फ्रंट डेल्ट्स को इनफ ट्रेनिंग वॉल्यूम नहीं मिल रहा है। तो 10 साल में पहली बार मैंने इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम में केबल फ्रंट रेजेस 3 सेट्स हफ्ते में 1 बारी फेलियर तक ऐड करे हैं और वाकई में इसे वो परफॉर्म करने में बहुत मजा आ रहा है। बात है कुछ खास, आने वाला है नंबर 7, यश आनंद। यश आनंद की एक आइडियल मेंस फिजिक वाली बॉडी है, वाइड वी टेपर बैक, ब्रॉड शोल्डर्स और एक नैरो वेस्ट। यश आनंद की चेस्ट एक मेजर वीकनेस थी जिसे उसने ओवर द ईयर्स काफी बिल्ड किया है, पर लोअर बॉडी में आज भी मस्कुलैरिटी कम है। आप कह सकते हो ओवर द ईयर्स अगर अपर बॉडी में 50% इंक्रीमेंट हुआ है तो लोअर बॉडी में सिर्फ 20% ही हुआ है। वजह है सक्सेस। सक्सेस एक दो धारी तलवार होती है, जब आपके पास वो नहीं होती है तब आप उसके लिए बहुत ज्यादा ग्राइंड करते हो, पर जब आप उसे अचीव कर लेते हो तो आपका उतना मेहनत करने का मन नहीं करता। मुझे ये पता है क्योंकि मैं ये गलती कर चुका हूं। अगर आप यश आनंद की 2021 की वीडियोस देखो जहां वो अभिषेक भैया के साथ ट्रेन करता था, तो वैसा ग्राइंड, वैसी रेप क्वालिटी आपको आज की वीडियोस में नहीं दिखेगी। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, यश आनंद को उस पुराने हंग्री स्किनी लड़के को विजुअलाइज करना होगा। हफ्ते में लेग्स को 2 डेडिकेटेड डेज देने होंगे। पहला लेग डे क्वाड फोकस्ड होगा जहां आप लगाओगे स्मिथ मशीन स्क्वाट्स या हैक स्क्वाट्स, बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स, लेग एक्सटेंशंस, बैक एक्सटेंशन, सीटेड काफ रेज और लेग रेजेस। हमारा दूसरा लेग डे हैमस्ट्रिंग फोकस्ड होगा जहां आप लगाओगे रोमेनियन डेडलिफ्ट, सिंगल लेग प्रेस, लेग कर्ल्स, हिप एडक्शंस, स्टैंडिंग काफ रेज और डिक्लाइन एब क्रंचेस। हिप एडक्शंस जिम में ज्यादातर लड़कियां ही परफॉर्म करती है, पर ये आपके इनर थाइज में मास ऐड करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल मूवमेंट है। हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल वे प्रोटीन के लिए अवतार वे प्रोटीन ऑर्डर करें। ये इन्फॉर्म्ड चॉइस और ट्रस्टिफाइड द्वारा सर्टिफाइड है। इसके एक सर्विंग में आपको 27 ग्राम प्योर प्रोटीन और 6 ग्राम BCAA मिलता है। अगर आप अपने भाई का कोड यश5 लगाते हैं तो आपको इसकी एक सर्विंग सिर्फ 83 रुपीस की पड़ेगी। नंबर 6 पर है मनोज। मनोज की फ्रंट टू बैक एक बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड फिजिक है और इसने रिसेंटली ICN की नोविस बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगर आप मनोज की श्रेडेड डाइट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को चेकआउट करें। इंप्रूवमेंट के लिए मनोज को अपनी नेक, लोअर लैट्स और लेग्स पर तो बहुत ही ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मनोज की सबसे बड़ी गलती ये है, वो इंटेंसिटी ऐड करने के लिए हर कुछ दिनों में अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक्सरसाइजेस बदल देता है। ऐसा करने से आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड का ट्रैक नहीं रख पाते और स्पेसिफिक मोमेंट्स पे स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड होती। इस बल्किंग फेज के दौरान हमने मनोज को कुछ स्ट्रेंथ टारगेट्स दिए हैं। स्क्वाट्स पे 130 केजी से 10 रेप्स, रोमेनियन डेडलिफ्ट पर 130 केजी से 8 रेप और इंक्लाइन बारबल बेंच प्रेस पे 90 केजी से 10 रेप। आपको ये नोट करना होगा कि मनोज को अभी जिम करते हुए बस 3 ही साल हुए हैं। ये देखने वाला होगा कि अपने क्रेजी वर्क एथिक, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन के साथ अगले 5 सालों में मनोज कैसी फिजिक बिल्ड करता है। कंपटीशन करने वाला है थ्राइव, आ रहे हैं अपने टॉप 5। ठीक है भाई, गरम क्यों हो रहा है? रैंक 5 पर है साकेत गोखले।
वैन हुसैन की कच्छी के साथ साथ साकेत ने टाइम अंडर टेंशन के कॉन्सेप्ट को भी काफी फेमस करा है, जिससे मेरी खुद की फिजिक में डेवलपमेंट हुई है। आई फील साकेत की फिजिक एक लीन स्पोर्ट्स एथलीट और एक हैवी बॉडी बिल्डर के एकदम बीच की फिजिक है। लुक सिमेट्रिक, नेचुरल एंड वेरी आई प्लीजिंग। बेस्ट थिंग, साकेत की अपर एंड लोअर बॉडी दोनों इक्वली ही वेल डेवलप्ड है। साकेत अपने नेक और ट्रैप मसल्स को डेफिनेटली इंप्रूव कर सकता है। साकेत के पुल डेज पर कोई भी श्रगिंग मूवमेंट नहीं होती है, वो बस एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल परफॉर्म करता है जो उसके लिए वर्क कर रहा है। पर अगर वो हफ्ते में सिर्फ एक बारी 2 सेट्स फेलियर तक किसी भी श्रगिंग मूवमेंट के परफॉर्म करे तो मेरे हिसाब से एक मेजर डिफरेंस दिख जाएगा। साकेत का क्लेविकुलर पार्ट और फ्रंट डेल्ट्स थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता है उसकी अपर बॉडी को और ज्यादा बैलेंस करने के लिए। इसके लिए हाई इंक्लाइन ओवरहेड प्रेस एक बढ़िया एक्सरसाइज है। चौथे रैंक पर है हमारे ड्रग फ्री स्पोर्ट्स के प्रमोटर जीत सिलाल भाई। जीत भाई को ट्रेनिंग करते हुए 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं और उनकी एक बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप्ड, बैलेंस्ड और डेंस फिजिक है। मैंने जीत सिलाल भाई को कभी भी विदाउट एब्स नहीं देखा है। वो ईयर राउंड एक हेल्दी लीन फिजिक मेंटेन करते हैं, पर इंप्रूवमेंट का स्कोप हम सभी में होता है। जीत भाई की ओवरऑल फिजिक के कंपैरिजन में उनके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स डाउन साइज लगते हैं। इसे इंप्रूव करने के लिए आपको ज्यादा हिप एक्सटेंशन मूवमेंट्स परफॉर्म करने चाहिए, जैसे कि रोमेनियन डेडलिफ्ट, 45 डिग्री हिप एक्सटेंशंस और गुड मॉर्निंग्स। लेग कर्ल्स के दोनों वेरिएशंस, सीटेड और लाइंग, काफी हेल्पफुल होंगे। फाइनली वी आर इन द टॉप 3। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को अपने किसी 2 दोस्तों के साथ शेयर करें। डियोन, मन्नू और आरसी। रैंक 3 पर है मन्नू चौधरी। मन्नू की पहली यूट्यूब वीडियो हमारे चैनल पर ही थी 2021 में, जिसका टाइटल था इंडियन लैरी व्हील्स। अगर आप देखो तो मन्नू और लैरी व्हील्स की फिजिक काफी सिमिलर लगती है एक्सेप्ट द चेस्ट। मानना पड़ेगा मन्नू ने 4 साल में एक ड्रामेटिक फिजिक डेवलपमेंट किया है। एज अ पावर लिफ्टर मन्नू की फिजिक बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। एथलीट्स जिनके आर्म्स ह्यूज होते हैं उनके शोल्डर ज्यादा पॉप नहीं कर पाते, पर मन्नू के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके शोल्डर, आर्म्स एंड चेस्ट काफी बैलेंस लगते हैं। मन्नू के आर्म्स एंड बैक इसके स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स है। ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग्स ओवरऑल फिजिक के कंपैरिजन में थोड़े वीक नजर आते हैं। इसके लिए एडिशनल हिप एक्सटेंशन मूवमेंट्स फायदेमंद रहेगी। साकेत की ही तरह मन्नू भी अपने क्लेविकुलर मसल्स को और ज्यादा बिल्ड कर सकता है। हाई इंक्लाइन ओवरहेड प्रेस उसके लिए एक फायदेमंद एक्सरसाइज रहेगी। रैंक 1 डिसाइड करना मेरे लिए काफी टफ था, इसीलिए मैंने 3 बॉडी बिल्डिंग कोचेस से कंसल्ट करा। रैंक 2 पर है रोहित चौहान AKA आरसी। पर्सनली आरसी की फिजिक मेरी ड्रीम फिजिक होगी क्योंकि उसका एक ज्यादा पावरफुल लुक है। रैंक 2 पर होने का कारण है आरसी के लेग्स, जिसमें डियोन से कम मसल मास है। नोट, रोहित के लेग्स वीक बिल्कुल नहीं है। जैसा आप देख सकते हो आरसी के लेग्स काफी स्ट्रॉन्ग है। क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स के बीच में अच्छा बैलेंस है। पर अगर आप आरसी की अपर एंड लोअर बॉडी को कंपेयर करो तो उसकी अपर बॉडी ज्यादा बड़ी नजर आती है। इतने हाई लेवल पर आकर मसल गेन करना काफी मुश्किल हो जाता है नेचुरली। इसे फिक्स करने के लिए आरसी को अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अपर बॉडी का ट्रेनिंग वॉल्यूम रिड्यूस करना होगा ताकि उसका साइज सिर्फ मेंटेन रहे और वो ज्यादा ट्रेनिंग वॉल्यूम और इंटेंसिटी अपनी लोअर बॉडी को दे सके। बॉडी बिल्डिंग बैलेंस और सिमेट्री का गेम है जिसमें जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आरसी के पास एक जेनेटिक डिसएडवांटेज है, वाइड वेस्ट, पर इसे उसने एक चौड़ी बैक और ब्रॉड शोल्डर्स बिल्ड करके ओवरकम किया है। साथ ही साथ आरसी अपनी पोजिंग में भी अपनी फिजिक को ऐसे प्रेजेंट करता है जिससे उसकी चौड़ी कमर नजर नहीं आती। रैंक 1 पर है इंडियन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का चैंपियन डियोन डिसिल्वा। डियोन की फिजिक परफेक्ट है, किसी ग्रीक स्कल्पचर के जैसे। मतलब ऐसी फिजिक आप सिर्फ हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी या इवन स्टेरॉइड के साथ नहीं बिल्ड कर सकते। आपको भगवान का गिफ्ट चाहिए ऐसी फिजिक बिल्ड करने के लिए। आप लोग यहां पर देखिए, इतना ज्यादा मसल मास, शोल्डर टू वेस्ट रेशियो एकदम परफेक्ट है, पेपर थिन स्किन, श्रेड्स एकदम क्लियरली विजिबल है और अपर एंड लोअर बॉडी का बैलेंस बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। आपने एक कहावत सुनी होगी, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। डियोन इसका एंटागनिस्ट है।
When talent works hard, he becomes invincible. डियॉन के पास जेनेटिक एडवांटेजेस तो है ही, पर इसके साथ साथ वो एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंट है। वो ऑफ सीजन में भी ऑलमोस्ट फोटोशूट रेडी रहता है और उसने बताया कि 10 साल से अधिक समय से उसने शुगर का एक दाना भी कंज्यूम नहीं किया है। ये रोनाल्डो लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड ऑब्सेशन है। कमजोरी एज सच तो कुछ है नहीं, बस हैमस्ट्रिंग्स ओवरऑल फिजिक के कंपैरिजन में थोड़े से कम नजर आते हैं। हैमस्ट्रिंग्स के लिए ऑलमोस्ट सभी इफेक्टिव एक्सरसाइजेस तो डियॉन परफॉर्म कर ही रहा है। मैं सजेस्ट करूंगा कि वो अपने ट्रेनिंग रूटीन में ग्राइंडिंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स को भी ऐड करके देखे। ये एक्सरसाइज आपके हैमस्ट्रिंग्स को एक कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन से लेके जाती है। यहां आप हिप एक्सटेंशन और नी फ्लेक्शन दोनों एक साथ परफॉर्म करते हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, किसी एक दोस्त के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली बार, तब तक मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पीस।